तो कल की मूवी को रिलीज होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको कल की मूवी के अराउंड कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली है कि कल की मूवी का जो यूनिवर्स है, जी हाँ आपने सही सुना, इसका भी एक अपना यूनिवर्स होने वाला है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से, जो B&B यानी बुज्जी एंड बेरवा एनिमेटेड सीरीज के एंड क्रेडिट सीन में कंफर्म हो चुका है। अब हमारे हिंदू मैथोलॉजी में टोटल 4 युग हैं, पहले सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और आखिर में है कलयुग जो अभी चल रहा है, जो 4,32,000 सालों के बाद खत्म होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे छोटा युग यही है दूसरे युग के कंपैरिजन से, जहाँ लोग सबसे कम हाइट वाले होंगे और सबसे कम शक्तिशाली भी। मतलब इसके पहले के युग के जो आदमी थे वो हमसे हाइट में बड़े होंगे, जैसे हमें अश्वत्थामा इसमें दिख रहे हैं वैसे, जिस डिटेल को आपने शायद से ट्रेलर में नोटिस नहीं किया होगा। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की मौत के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी, जो बात खुद डायरेक्टर अपने प्रीक्लूड वाले वीडियो में बताते हैं कि कल की मूवी बेसिकली महाभारत के बाद का पाथ फॉलो करती है, जहां मूवी कलयुग के अंत के दौरान होने वाले इवेंट्स को वाइटनेस करेगी। और पुराणों के अनुसार कलयुग अंत समय सारे मानव जाति के लिए सबसे बुरा समय होने वाला है, जहां बुराई अपने चरम सीमा पे होगी और बुराई ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया होगा, जहां हर आदमी घोर पाप करेगा और भगवान को कोई याद नहीं करेगा और न ही उनकी पूजा करेगा। और तभी विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार कल की रूप धारण करके कली और कलयुग दोनों का अंत करेंगे, जिसके बाद चारों युग का साइकिल रिपीट होगा, मतलब फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मूवी में हमें एग्जैक्टली वही सब चीजें तो नहीं दिखाएंगे जैसे पुराणों में लिखा हुआ है, पर कुछ चीजें काफी मेल खाती हैं, जैसे भगवान विष्णु संबाला नाम के गांव में एज अ कल्कि जन्म लेंगे, जिनकी माता का नाम सुमति होगा, और दीपिका का कैरेक्टर जो कल्कि को जन्म देने वाली है और उसका नाम सम80 है यानी सुमति। और संबाला गांव भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में हमें टोटल 3 जगह की स्टोरी दिखाई जाएगी। पहली है संबाला, दूसरी है काशी जिसको ये लोग दुनिया का आखिरी शहर कह रहे हैं, और आखिरी है कॉम्प्लेक्स जो इनवर्टेड पिरामिड के शेप का है। अब बात करते हैं उनकी जो मूवी में आइकॉनिक ड्यूओ हो सकते हैं, यानी अपने बुज्जी एंड बेरवा के बारे में। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को जानने के लिए, मतलब ये कैसे मिले और बुज्जी एआई के साथ कार कैसे बनी, वो सब जानने के लिए आपको बुज्जी एंड बेरवा का एनिमेटेड शो देखना पड़ेगा। इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगा एकदम शॉर्ट में। तो बुज्जी दरअसल एक एआई है विथ ह्यूमन इमोशंस, जो पहले कॉम्प्लेक्स के कार्गो शिप में जुड़ी हुई थी, पर रिबल्स के अटैक के दौरान वो शॉप डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण बुज्जी को भी शिप के साथ डंप यार्ड में फेंक दिया जाता है, जहाँ बेरवा एक बाउंटी हंटर है और वो बुज्जी को डंप यार्ड से उठा लेता है और उसी की मदद से कार भी बनाता है एकदम स्क्रैच से, जहाँ बुज्जी बेरवा को धोखा देके भाग जाती है, पर कार का एक्सेस बेरवा के पास होने के कारण वो ये नहीं कर पाती और बेरवा उसे समझाता है कि वही एकमात्र जरिया है कॉम्प्लेक्स पे पहुंचने का, जिसके लिए बुज्जी बेरवा के साथ मिलके एक साथ बाउंटी हंट करते हैं। सीरीज में ये भी दिखाया है कि कैसे यहाँ की ट्रांजैक्शन यूनिट्स में होती हैं, जो कि उनके हाथ में लगे हुए बैच के जरिए होता है। अब ये तो हो गई सीरीज के ऊपर बात, पर मूवी में हमें 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी को दिखाने वाले हैं, जो कि है अश्वत्थामा, जिनको अमर होने का वरदान श्राप दिया था श्री कृष्ण जी ने, जो मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो चेकआउट जरूर कर लेना। जहाँ बाकी चिरंजीवियों में से परशुराम हमें शायद मूवी में दिख सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार कल्कि को शिक्षा देने का काम परशुराम का होगा। मतलब हमें ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, शायद मूवी में या कल्कि के सीक्वल में हमें देखने को मिल जाएंगे। अब मूवी के बारे में बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कुछ फैन थियरीज की। तो हमें पहले लगता था कि प्रभास एज अ कल्कि होंगे, पर ट्रेलर को देख के लग रहा है कि प्रभास एक बाउंटी हंटर होंगे। पर क्या मेकर्स इतने बड़े एक्टर्स को सिर्फ एज अ बाउंटी हंटर के लिए कास्ट करेंगे? जिसमें थियरीज कुछ ऐसी है कि शायद प्रभास, जिसकी माँ का नाम भी सुमति होगा और जन्म संबाला में हुआ होगा, पर किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ से दूर जाना पड़ा होगा, जिसके लिए जिसने भी उससे पहले उसका नाम बेरवा रख लिया होगा और उसको अपना बचपन याद ना हो, पर किसी तरह से उसको याद कराया जाएगा बाद में कि वो एक अवतार है। और ये चीज काफी सेंस भी बनाती है, क्योंकि अश्वत्थामा के साथ फाइट के दौरान वो उन्हें काफी कड़ी टक्कर देता है और उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आती। बाकी जितने भी अश्वत्थामा से लड़ने आए उनको कैसे एक साथ पटका के मारा, ये तो हमने ट्रेलर में देखा ही है। मूवी के विलन के बारे में भी मुझे आपको एक चीज बतानी है, जो कि है ग्रेट यास्किन, जो कमल हसन का कैरेक्टर है। तो उसने कॉम्प्लेक्स और सभी फैसिलिटीज बनाई हैं और जिसके लिए वो कई 100 सालों से जीता आ रहा है, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा दुबला सुकड़ा हुआ दिखता है। अब इसको एज अ कली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि उसमें भी एक फैक्ट है कि कली वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सोच है, जो बुराई है या फिर पाप या तो अधर्म। अब स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि कली उन सब में है जिसके अंदर बुराई है, और जिसके लिए ग्रेट यास्किन अपने अंदर के कली को ट्रांसफर करने के लिए एक नई बॉडी की तलाश कर रहा होगा। इसी वजह से वो दीपिका के
कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है, जिसके कोख में बच्चा है जिसके सहारे वो अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर सके, बिल्कुल अवतार मूवी टाइप। और जिसके लिए ग्रेट यास्कीन अपने अंदर के कले को ट्रांसफर करने के लिए एक नए बॉडी की तलाश कर रहा होगा। और इसी प्रोसेस के लिए हमें ट्रेलर में एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो सारी औरतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको शायद उसने प्रोजेक्ट के मतलब कल ही रखा है। अब आपके भी फैन थियरीज कमेंट्स में लिखना। बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।